बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम बनाने वाले हैं रेशेदार चिकन शामी कबाब रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमने चिकन लिया है 300 ग्राम बोनलेस और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चने की दाल और 1 कप हमने चने की दाल ली है। 1 घंटा पहले इसको पानी में मैंने भिगोकर रख दिया था। उसके बाद हम ये तमाम दाल चिकन में डाल देंगे। चिकन और चने की दाल को गलाने के लिए हम इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी डाल देंगे और आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज इसको कढ़ाई में बनाएंगे। 4 से 5 जवे हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन के और 4 से 5 अदद हम इसके अंदर फ्रेश सुरख मिर्चें डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह की सूखी मिर्चें हैं तो आप वो डाल सकते हैं। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हम टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर तेज़ आंच पर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तेज़ आंच पर पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं और ढक्कन खोलकर हम इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेते हैं और हम इसको मज़ीद इसी तरह से ढककर पकाएंगे ताकि चिकन और दाल अच्छे से गल जाए। इसको हमने मज़ीद 10 मिनट के लिए और पकाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से गल चुका है और दाल भी अच्छे से गल चुकी है और अभी इसमें थोड़ा-सा पानी बाकी है, तो हम ढक्कन खोलकर इसको इसी तरह से तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। 5 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद पकाया है और यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो इसके साथ ही हम नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और ये मिक्सचर पकने में हमें 25 मिनट लगे हैं और ये बिल्कुल बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खुश्क हो चुके हैं, तो इसके साथ ही हम घोटने की मदद से इसको अच्छे से घोट लेंगे। आप यहाँ पर चॉपर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम रेशेदार शामी कबाब बनाएंगे तो हम इसकी मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर चिकन की हमने तमाम बोटियाँ अच्छे से तोड़ ली हैं। इसके बाद काफ़ी मिक़दार में हमने सब्ज़ धनिया लिया है और इसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम हाथों की मदद से इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्ता हमारा ये मिक्सचर रेडी है। इसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। सबसे पहले हाथों पर हल्का सा पानी लगा लेंगे और इसके बाद मिक्सचर हाथों में लेकर इसको गोल गोल सर्कल बनाकर हम इसका अच्छा सा कबाब तैयार कर लेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मोटा या फिर पतला कबाब बना सकते हैं। और ये एक मैं आपको रेडी करके दिखा दूँगी, बाकी के तमाम भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद कबाब हम फ्राई कर लेंगे। चिकन शामी कबाब को फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले तवे पर 4 से 5 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके बाद कबाब हम अंडे में इस तरीके से डिप कर लेंगे और दोनों साइडों से अच्छे से अंडा लगाने के बाद हम तवे पर इसको इस तरीके से रख देंगे और बाकी के भी तमाम कबाब हम इसी तरह से अंडे में डिप करके और तवे पर रखकर फ्राई कर लेंगे। तमाम कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और स्लो आंच पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को इस तरीके से चेंज कर देंगे। दूसरी साइड चेंज करने के बाद हम स्लो आंच पर दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे और 1 से 2 बार हम इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे।
कबाब हमारे बनकर तैयार हैं और हमने इसको स्लो आंच पर अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और बाकी के तमाम कबाब भी हम इसी तरह से बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार चिकन शामी कबाब बनकर तैयार हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप यहाँ पर देख सकती हैं कि इसके कितने ज़बरदस्त रेशे बने हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।